of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. I, Indira Gandhi, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance I, Rajiv Gandhi, do solemnly affirm that I will bear true faith मैं पीवी नरसिम्हा ईश्वर की शपथ लेता हूँगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा। I, Manmohan Singh, do swear in the name of God and by law established. ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत के मेरे देशवासियों, मेरा सुधीर कुमार भंडारी का आप सबको प्रेम भरा नमस्कार, सलाम, हेलो और सत्य श्री अकाल। यूट्यूब वीडियो चैनल के ग्रैंड टूथ प्रोग्राम के इस पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज से 100 साल पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, उस समय नोबेल पुरस्कार विजेता हमारे देश के महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कविता लिखी थी देशवासियों के लिए। मैंने आज की एनवायरनमेंट, सरकमस्टांसिस और ज़रूरतों को देखते हुए इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं। तो दोस्तों, पेशे खिदमत है रविंद्रनाथ टैगोर की यह कविता। मेरा देश ऐसा हो जहाँ लोग अपना सर ऊंचा उठा के जी सकें। मेरा देश ऐसा हो जहाँ नॉलेज बिना किसी रोक टोक के फैलता रहे, जहाँ धर्म और जाति की नैरो वॉल्स ने देश के टुकड़े टुकड़े ना बांट दिया हो, जहाँ लोगों के बोल, उनके शब्द सत्य की गहराइयों से निकलते हों, जहाँ कभी ना थकने वाले हाथ हमेशा निरंतर अपने काम में परफेक्शन लाने में लगे रहते हों। मेरा देश ऐसा हो जहाँ रीजनिंग और रैशनैलिटी की निर्मल धारा मरे हुए अंधविश्वासों और सुपरस्टिशियस हैबिट्स के रेगिस्तान की तपती रेत में भटक ना गई हो। मेरे देश के लोग माइंड से, अपनी सोच और अपने कर्मों से आगे और आगे आज़ादी की दुनिया में ले जाते हैं। माई फेलो सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ऐसे देश के मेरे देशवासियों, शिक्षित बनो, जागो और एकजुट हो जाओ। मैं अपने देश के इन सपनों को, जो आपके भी हैं, हर भारतवासी के हैं, उनको सही डायरेक्शन देने के लिए सोशल मीडिया पर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं पेशे से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ, क्योंकि मैंने 1975 में IIT रुड़की से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद इंडियन टेलीकॉम सर्विस में मैंने ज्वाइन किया और 36 वर्षों तक भारत सरकार के साथ टेलीकॉम सेक्टर के डिफरेंट एरियाज़ में काम करते हुए मैंने देश की जनता को सेवाएं दी। हालांकि इसी बीच 1997 में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत मैंने यूके के ग्लासगो शहर से स्ट्रेथक्लाइड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट बिजनेस स्कूल से मैंने फाइनेंस और मार्केटिंग में MBA किया। भारत में लौटने के बाद मैं यहाँ की जनता की गरीबी, भूख प्यास, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ और ट्रांसपोर्ट, वेस्ट डिस्पोजल जैसे इश्यूज़ पर उसको यूके की जनता से कंपेयर करके और इन दोनों के बीच भारी अंतर को, जो उसके कारण हैं, उनको ढूंढने में जुट गया। दोस्तों, जिन सपनों की मैं बात कर रहा हूँ, वे सपने हैं भारत के लोगों की अपनी लाइफ की सोच बदलने के, देश के सिटीजन होने के नाते उन्हें यह रियलाइज़ कराने के कि उनके रियल राइट्स क्या हैं, और उन्हें यह कॉन्शियस कराने के कि वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज़ में लोग कैसे खुशहाल ज़िंदगी एज ए मैटर ऑफ राइट बिताते हैं, ज़िंदगी जीते हैं। प्रिय दोस्तों,
हमारे देश का 5000 ईयर्स का लंबा इतिहास है। हमारे देश में 1500 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। हमारे देश में 4800 से ऊपर कास्ट और सब कास्ट हैं। ऐसा अनूठा कास्ट सिस्टम दुनिया के किसी भी देश में नहीं है, ये हमारे भारत में ही है। 2000 से ज़्यादा धार्मिक संप्रदाय और फेथ्स हैं, यानी कि कुल मिला के हमारे देश में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ऐसे देश में पॉलिटिशियंस, धर्मगुरु, ब्यूरोक्रेट्स, कॉरपोरेट्स एक नेक्सस बना करके जनता को उसकी इस डाइवर्सिटी का फ़ायदा मिसयूज़ करते रहे हैं। इतना ही नहीं, देश की सत्ता और इसके रिसोर्सेज पर कब्जा करके अपने ऐशो आराम के लिए वो देश की जनता को बरगलाते भी रहे हैं। जनता की बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के जो उनकी जिम्मेदारी है, उसे ना पूरा करके वे उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं नए नए जुमलों से, नए नए तरीक़ों से, और धर्म और जाति के नाम पर देश की जनता को डिवाइड करते हैं ताकि सत्ता पे बने रहें। फ्रेंड्स, आवर कंट्री लैक्स इफ़ेक्टिव सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस। कहते हैं ना, हमारे देश में कोई भी सिस्टम काम नहीं करता। अनस्ट्रक्चर्ड, अनऑर्गेनाइज्ड और अनअकाउंटेबल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे हम स्टार्ट करें तो विलेजेस में पंचायती व्यवस्था के चुने हुए सरपंच और पंच सेवा नहीं कर पाते जनता की। शहरों के अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, नगर महापालिका के मेंबर, एमएलए, एमपीज़, मिनिस्टर्स स्टेट और सेंटर में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जनता को सर्व नहीं करते। इसी तरह जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन, सीवीसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इनकम टैक्स, ईडी और पुलिस, जुडिशरी जैसे इंस्टीट्यूशन देश की जनता को सिक्योरिटी देने में बिल्कुल फेल हो गए हैं। सरकारी दफ्तरों, इनकम टैक्स, जुडिशल कोर्ट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल्स, आरटीओ और पुलिस जैसे ऑर्गेनाइजेशन में मिसमैनेजमेंट, इनएफिशिएंसी और करप्शन भयंकर फैला हुआ है। इन सारे सरकारी तंत्रों द्वारा जो सिस्टम बनाए गए हैं एजुकेशन के, मेडिकल के, ट्रांसपोर्ट के, ट्रैफिक कंट्रोल के, और जो ये वाटर डिस्पोजल है, वेस्ट डिस्पोजल है, इन सब के सिस्टम बनाए हैं, वो भी आम जनता की सेवा में फेल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उनमें लूप होल निकलते हैं, काम नहीं होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बच्चों की बिना ऑक्सीजन की मौत हो जाती है। एम्बुलेंस में रोड ट्रैफिक के कारण रास्ता न मिलने से उसी में रोगी की मृत्यु हो जाती है अस्पताल पहुंचने के पहले। तारीख पे तारीख पढ़ने से वर्षों चलने वाले कोर्ट के मुकदमे, सड़कों पर खुलेआम लड़कियों से, औरतों से छेड़खानी, उनका एब्डक्शन यानी कि उनको सड़क से उठा लेते हैं, और रेप जैसी घटनाएं होती रहती हैं, पर पुलिस असफल रहती है इन घटनाओं को रोकने में भी और घटनाओं के अपराधियों को दंडित करने में भी। इन सब कारणों से जनता जो है वो अपने को बेसहारा पाती है, उसमें इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी और फियर की फीलिंग पैदा हो जाती है और बरकरार रहती है। ऐसे में आम जनता अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए, अपने कष्टों से निजात पाने के लिए साधु संतों, बाबाओं, पंडितों, पुजारियों, अघोड़ियों, ज्योतिषियों, ओझाओं, मौलवियों, इन सब के पास सहारा मांगने के लिए जाते हैं, उनकी शरण में जाते हैं। जबकि उन्हें ये सब बातें, इन सब बातों का हल हमारे देश के जो जिनको चुनते हैं, एमपीज़, एमएलएज़ हैं, मंत्री और अधिकारी, पुलिस में बैठे हुए जो लोग हैं, सुरक्षा, इन सब से मांगनी चाहिए। आम आदमी इग्नोरेंस, सुपरस्टिशन और ऑर्थोडॉक्सी के कारण ऐसा समझता है कि इन साधुओं में, बाबाओं में अलौकिक सिद्धियां हैं, उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, जादुई शक्तियां हैं, जिससे वो उनकी सारी समस्याओं का हल ढूंढ देंगे, उनको तावीज़ दे देंगे, अंगूठी दे देंगे या कुछ ऐसा रास्ता दिखा देंगे जिससे उनके कष्टों का निवारण हो जाएगा। अब सवाल उठता ये है कि
आम जनता का इन बाबाओं में, इन साधुओं में ऐसा विश्वास क्यों बैठता है? अधिकतर साधु बाबा और ये जो तांत्रिक वगैरह होते हैं, ये दावा करते हैं कि उनके पास चमत्कारिक शक्तियां हैं। ये एक झूठ को फैलाते हैं। वो झूठ क्या है? उन्हें ईश्वर के मैसेज आते हैं, उन्हें ईश्वरीय दर्शन होते हैं, उन्हें तेज और चमत्कार प्रकाश दिखा था और उन्हें चरम आनंद की प्राप्ति हुई थी। उनकी समाधि लग गई थी जब, तो उनको ऐसे वैसे लोग दिखाई देते हैं जो वहाँ पे मौजूद नहीं हैं, जो आम आदमी को नहीं दिखाई देते हैं। इन सब बातों से आम आदमी ये समझता है कि ये बहुत पहुँचे हुए महात्मा हैं, इनके पास जाने से उसकी प्रॉब्लम का हल मिल जाएगा। और यह उनको, आपको, हम सबको इलॉजिकल और इरेशनल होने पर मजबूर करता है और सुपरस्टिशन और ऑर्थोडॉक्सी में विश्वास करने के लिए रास्ता दिखाता है। आज के इस 21st सेंचुरी में भी ऐसे डरे हुए, अनसर्टेन, फियर्ड, इनसिक्योर्ड इंसान को जो पॉलिटिशियंस हैं वो एक साइकिल में घुमाते रहते हैं अपने जुमलों से, नए नए डिस्ट्रैक्शन से। दे आर जस्ट कीप देम इन दैट साइकिल। हर 10-15 साल के बाद कोई नया तरीका ढूंढ लिया जाता है। जैसे आजकल व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, इन सब में नए नए झूठ, लाइज, फेक न्यूज़ फैला के जनता को मिसगाइड किया जाता है, चमत्कारी बातों से, कई तरह की बातों से। जबकि आम आदमी के पास, उसके परिवार के पास ना तो अपने घर का, अपने प्राणियों का, परिवार का पेट पालने का कोई साधन ठीक सा होता है, अच्छी ज़िंदगी जीने का साधन होता है, ना ही उनका बीमारी में कोई इलाज करने की कोई गारंटी होती है, और वे इस चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। मित्रों, इस देश में दुनिया के बहुत से डेवलप्ड कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी को अपनी बुनियाद बना करके रैशनैलिटी, साइंटिफिक और लॉजिकल सोच अपने देश की जनता में इस्टेब्लिश की है, जिससे उन्हीं लोगों ने अपने देश में मजबूत और इफ़ेक्टिव सिस्टम्स, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स और पब्लिक यूटिलिटी सिस्टम्स जैसी चीज़ें डेवलप की हैं, जिससे कि उनको हंगर, वाटर, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, वेस्ट डिस्पोजल, ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रैफिक आदि नीड्स को फुलफ़िल करने में बहुत मदद मिली है और वो एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। अपनी और अपने परिवार की, कैरियर की, बच्चों के, उनकी बेसिक नीड्स पूरी ना होने की वहाँ के लोगों को कोई चिंता नहीं होती है, ना कोई डर होता है। इससे वो अपनी सोच को और क्रिएटिव कामों में लगाते हैं, अच्छी इंटेलिजेंट वर्क करते हैं, जिससे टेक्नोलॉजी और साइंस का विकास होता है। कई सारे जैसे फ्यूचरिस्टिक आइडियाज़ हैं, अच्छी उन्होंने कंपनियां इस्टेब्लिश की हैं, इन्वेंशन की हैं, जो इसके अगेंस्ट में हमारे देश में 90% लोग की सोच सुपरस्टिशियस और ऑर्थोडॉक्स रहती है, जिसके कारण कि वो आज भी बेबसी और लाचारी में की बेड़ियों से जकड़े रहते हैं। ताज्जुब ये होता है कि आज साइंस और टेक्नोलॉजी की बदौलत एक से एक आरामदायक गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स, ट्रैवल करने के लिए फास्ट ट्रेन्स, कार्स, जेट प्लेन्स हैं, कम्युनिकेशंस के साधन हैं और मोबाइल फ़ोन्स हैं। दूसरी ओर मेडिकल हेल्थ के लिए एक्सरेज, MRI, CT स्कैन जैसी चीज़ें उपलब्ध हैं, हार्ट सर्जरी उपलब्ध है। इन सब का हमारे देश की आम जनता भरपूर उपयोग करती है अपने जीवन में, लेकिन सोच उसकी सुपरस्टिशियस, ऑर्थोडॉक्स ही बनी रहती है। इस सोच को सही करना, सही डायरेक्शन देना हमारे इस ग्रैंड ट्रूथ प्रोग्राम का उद्देश्य है। दोस्तों, इस कोशिश में मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, किसी को नीचा दिखाना मेरी मानसिकता नहीं है, लेकिन अगर मेरी किसी बात से आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई हो, किसी विचार से आपको बुरा लगा हो, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। एक निवेदन मेरा और है
दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो एपिसोड है। मेरी कोशिश रही होगी कि अगले एपिसोड में मैं आपको और बेहतर तरीके से अपनी बात को कम्युनिकेट करूं। मेरे साथी देशवासियों, अभी आपने एक विशाल आइसबर्ग का एक छोटा सा टिप देखा है। आने वाले अगले एपिसोड्स में हम पूरा आइसबर्ग देखेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बे खैर, शुभ रात्रि।